ऑलराइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेबिट स्प्रेड के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था क्रेडिट स्प्रेड के बारे में। सो पहले डेबिट स्प्रेड डिस्कस करेंगे। सो आपकी स्क्रीन पर ओप्स्ट्रा की वेबसाइट है। अगर आपको ये ओपन करना नहीं आता है तो आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, ओप्स्ट्रा लिखेंगे, पहला पेज आएगा। पहला जो लिंक आ रहा है ओप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स होम, इस पे क्लिक करोगे, साइन इन करोगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस पे आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं और ये ऑप्शंस की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं इसको यूज करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, बट इट्स अ फ्री वेबसाइट टू चेक ऑप्शन स्ट्रेटजीज एंड फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ओके, इसके अलावा और भी आप कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्ट्रेटजी बिल्डर, जो कि आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, मैं मार्क भी कर देता हूँ। ये स्ट्रेटजी बिल्डर आप सेलेक्ट करेंगे जिससे कि ऑप्शन एनालिटिक्स आपके लिए ओपन हो जाएगा। करते हैं और ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई है जिसपे कि हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो लास्ट जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेबिट स्प्रेड के बारे में। सो पहले हम वाइट स्क्रीन पर ही वापस चलते हैं और थोड़ा सा डेबिट स्प्रेड की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। चलिए। सो जो डेबिट स्प्रेड होता है, डेबिट स्प्रेड मैंने लास्ट बार डेफिनेशन तो बताई ही थी आप लोगों को, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि लेट से एक स्टॉक एक डायरेक्शन में जा रहा है। हमने मान के चला कि स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने माना कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए, या तो हम कॉल को बाई कर लें या फिर हम पुट को सेल कर लें। सो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग इसको बोलते हैं। इन्हीं के आउटकम्स में, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी या इनमें जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने स्प्रेड बनाया। सो डेबिट वर्ड, क्योंकि आप लोगों ने कई बार सुना होगा अपने बैंकिंग में, जब आप रुपए निकालते हैं, जब आपके अकाउंट से रुपए कटते हैं तो हम उसको डेबिट बोलते हैं। ठीक है, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सो उसको डेबिट बोलते हैं कि हमारे अकाउंट से रुपए जो है वो कट गए। ठीक है। अच्छा, कोई है जो बार बार, एक मिनट दीजिए, मैं सेटिंग सही कर देता हूँ। एनोनेशंस ऑन है शायद दूसरों के लिए। हाँ, अब नहीं होगा। कुमार जी, मुझे पता है कौन कर रहा है, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो डेबिट आपने जैसे सुना होगा कि डेबिट वर्ड क्या होता है, बैंक से रुपए कट जाना। इसी तरह से जब हम डेबिट स्प्रेड बनाते हैं तो जो जो हमारा मार्जिन लगने वाला था, जितना पैसा हमें ट्रेड करने के लिए चाहिए था उससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट से ज्यादा पैसा खर्च होगा। ठीक है। क्रेडिट में हमें पैसे का फायदा हो रहा था, इसमें जो है पैसा जेब से जाएगा। ठीक है। अब पैसा कम किस में लगता है, ऑप्शन बाइंग में लगता है। सिंपल है, ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है। तो इसका मतलब क्या है, डेबिट स्प्रेड का मतलब क्या हो गया कि हम जो ऑप्शन बाइंग है उसके कमियों को दूर कर रहे हैं, या फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी ऑप्शन बाइंग की जो पोजीशन है उसको हेज कर रहे हैं। ठीक है। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑप्शन है 50 रुपए का चल रहा है। ठीक है, और लॉट साइज जो है वो 200 का है। तो आपको कम से कम कितना रुपया लगाना पड़ेगा, 200 गुना 50 यानी कि 10,000 रुपये आपको उसमें लगाना पड़ेगा एक लोट को बाई करने में। समस्या क्या आती है कि अगर अगले दिन प्राइस आपके अपोजिट डायरेक्शन में काफी दूर चला गया तो आप ये पूरा 10,000 रुपये जो है लॉस कर सकते हो, पूरा रुपया लॉस कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग की ये दिक्कत है। अब आप चाहते हो पूरा रुपया लॉस ना हो और मैं ऑप्शन बाइंग भी करूं, है ना, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट चल रहा है। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को हेज करेंगे। तो हेज कैसे करेंगे कि भाई अगर स्टॉक जा रहा है ऊपर, ठीक है, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और मैंने ऑप्शन बाइंग करी है, ध्यान इस बात का रखना है कि डेबिट स्प्रेड में बाइंग मेन पोजीशन होती है। तो हमने ऑप्शन बाइंग करी, तो बाइंग करने के लिए आप क्या खरीदोगे, बेसिक सेंस से स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैंने कोई कॉल बाई किया, मैंने कोई कॉल बाई किया। इसको हेज करने के लिए मैं दूसरी कॉल को सेल कर दूंगा, इसी को बोलेंगे डेबिट स्प्रेड। ठीक है। मैंने बाइंग करी, ऑप्शन बाइंग करी थी, कॉल बाई किया था स्टॉक की डायरेक्शन में, अगर स्टॉक नीचे जा रहा होता तो मैंने पुट बाई किया होता। सिंपल है। अब उस बाई की पोजीशन को हेज करने के लिए मैं या तो कॉल सेल कर दूंगा इस वाले केस में, और इस वाले केस में पुट सेल कर दूंगा, इसी को बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। ठीक है। करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए ये प्राइस का लेवल है, आप यहां से बुलिश हो कि प्राइस इस तरह से ऊपर जाएगा, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जैसा कि मैंने सिखाया है कई बार,
कि ऑप्शन बाइंग जो करनी चाहिए ओटीएम नहीं करनी चाहिए, तो ओटीएम तो हम करते ही नहीं है। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे ओटीएम बाई ऑप्शंस बिल्कुल ना करें। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं, या फिर आप मुझे कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, सोचते हैं कि मैं थोड़ी बहुत आपको सही एडवाइस देता हूँ, तो ओटीएम ऑप्शन बाई करना बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, ओटीएम ऑप्शन में टाइम आपके पूरी तरह से अगेंस्ट वर्क करता है और पॉसिबिलिटी आपके जीतने की बहुत कम हो जाती है। ऑब्वियसली ओटीएम ऑप्शन सस्ते होते हैं तो वो दिखा देंगे टेलीग्राम पे कि हमने 5 रुपए का दिया और वो 20 रुपए चला गया, आपका पैसा 4 गुना हो गया। पर ऐसा 4 गुना पैसा ना 40 में से एक बार होता है, बाकी 39 बार जो लॉस होता है वो नहीं बताते। ठीक है, तो ओटीएम ऑप्शन हम बाई नहीं करते। हम क्या प्रीफर करते हैं, या तो आईटीएम बेस्ट, अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही है तो आईटीएम में करें, और अगर एक्सपायरी दूर है तो आप एटीएम में कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी अगर दूर है तो आप एटीएम ऑप्शन बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आईटीएम प्रीफर करें। ओटीएम तो करना ही नहीं है। ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा था, आपने एटीएम या बहुत पास का आईटीएम आपने बाई कर लिया, तो अगर आपने यहाँ का ऑप्शन मान लेते हैं, या इसका प्राइस का ऑप्शन जो है अगर कॉल आपने बाई करा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ का तो बाई कर लिया, अब ओटीएम क्या होगा, सस्ता क्या होगा, ओटीएम होगा, एक ओटीएम ऑप्शन यानी कि यहाँ का कॉल जो है वो आप सेल कर देंगे। सिंपल सी भाषा में समझने का तरीका क्या है कि एटीएम को आप बाई कर लो, एटीएम या आईटीएम पास का, और जो आपका टारगेट है, ठीक है, जितना आपको लग रहा है स्टॉक ऊपर जाएगा, जितना आपका टारगेट जाएगा, वो टारगेट का जो ऑप्शन है उसको आप सेल कर दो। इसी को बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं थोड़ा और आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, वापस से चलते हैं ओप्स्ट्रा वेबसाइट पर और वहां से हम देखेंगे कि इसको करते कैसे। ठीक है, तो देखो अभी आपके सामने जो है ओप्स्ट्रा की वेबसाइट ओपन है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, मान लेते हैं हम निफ्टी को ही करके देख लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी इंडेक्स में भी काम करेगा, स्टॉक्स में भी काम करेगा। सो निफ्टी का अभी स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 19,719, राइट? 19,719 रुपए का प्राइस चल रहा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर बुलिश हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर बुलिश हूं, तो मेरा एटीएम या फिर आईटीएम क्या आ गया, 19,700 का कॉल। ठीक है, मैं एक्सपायरी जो यूज कर रहा हूं वो 30 नवंबर वाली कर रहा हूं फिलहाल के लिए। आप इसको 23 नवंबर वाली में भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं 30 नवंबर कर रहा हूं बस इस एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। सो मेरा क्या टारगेट है, मेरा टारगेट है कि भाई ये 19,700 से बढ़ के 20,000 जाएगा, ये मेरा टारगेट है। ठीक है, नवंबर के महीने में 20,000 जाएगा। अब अगले 2 दिन में नहीं जाएगा, इसलिए मैं इस एक्सपायरी का यूज नहीं कर रहा हूं, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, मेरा टारगेट 20,000 का है और 19,700 प्राइस चल रहा है, ये मेरा है। तो एक रास्ता क्या है कि आप गए और आपने जाकर यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया, 30 नवंबर की एक्सपायरी रखी, 19,700 का कॉल ओपन किया, कितने रुपए का चल रहा है, 198 रुपए का चल रहा है, 198 का चल रहा है, बाई सेलेक्ट किया और ऐड पोजीशन क्लिक कर दिया। ठीक है, सिंपल, हम ऐसे ऑप्शन बाइंग करते हैं। ठीक है, सो देखो, अब आप देखो, आप अपने आप से समझो कि इसमें आपका रिस्क कितना है। आपने कितने रुपए पर बाई किया, 198 रुपए पर बाई किया, एक लोट बाई किया है, यानी कि 50 का लोट साइज होता है, तो 50 का 200 लगभग 10,000 रुपए का आपका रिस्क है। तो मैक्सिमम लॉस हमारा कितना आ रहा है, लगभग 9920 रुपए, वही 2 रुपए जो बचे हैं। सो हमारा 10,000 रुपए का रिस्क मैक्सिमम है कि अगर मार्केट वहां नहीं गई तो हमारा 10,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग में अनडिफाइंड होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट की तो कोई सीमा ही नहीं है। चार्ट देखो कैसा लग रहा है कि अगर इसके नीचे प्राइस गया हमारा लॉस है, लॉस फिक्स हो जाएगा, और अगर ऊपर चलता चला गया तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बाइंग करते हैं। बट सीन क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमारी लो है जीतने की। ठीक है, और हमें भी पता है कि पूरे पूरे 10,000 रुपए का रिस्क चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने की है कि मार्जिन मेरा कितना लग रहा है, सेम 9920 रुपए, जो मेरा पूरा लॉस हो सकता है, 100% लॉस हो सकता है। ठीक है, अब मैं इस पोजीशन को हेज करने के लिए, मैं नहीं चाहता मेरा 10,000 रुपए का रिस्क हमेशा रहे। सो मैं क्या काम करूंगा, मेरा जो टारगेट है, जैसे कि 20,000 रुपए के, 20,000 का प्राइस है, मैं 20,000 का ऑप्शन खोलूंगा। ठीक है, 20,000 का कॉल ओपन करूंगा और उसका प्राइस देखूंगा कितना है, लगभग 60 रुपए के आसपास है। ठीक है, और मैं इसको सेल कर दूंगा, जो मेरा टारगेट है। ध्यान से समझना, मैंने कौन सा बाई किया था, एटीएम।
जो मेरा प्राइस चल रहा था उसके आसपास वाला ऑप्शन मैंने बाई किया था। और मैं सेल कौन सा कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं जो ऑप्शन मेरा टारगेट है उस प्राइस के आसपास का कॉल ही कर रहा हूं। अगर कॉल बाई किया, कॉल ही सेल करेंगे, क्योंकि हेज करने का मतलब क्या होता है, जिस डायरेक्शन में पोजीशन ली है उसी के ऑपोजिट करना। ठीक है, और मैंने इसको ऐड कर दिया, सेल कर दिया। अब आप देखो डिफरेंस, देखो अब आप पोजीशन में। ठीक है, अब आप देखोगे कि पहले आपका 9,000 रुपए लग रहा था, अभी रुपए कितना लग रहा है, 20,000 रुपए लग रहा है। ठीक है, हमारा जो है 20,000 रुपए लग रहा है, मतलब रुपए ज्यादा लगे, हमारे अकाउंट से पैसा ज्यादा गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डेबिट स्प्रेड, क्योंकि इसने हमारे अकाउंट से ज्यादा पैसा लिया। ठीक है, पैसा तो ज्यादा दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा क्या हुआ, अब आप देखो हमारा जो मैक्सिमम लॉस था पहले कितना था, पहले था 10,000 रुपए, अभी वो कितना आ गया, 7,000। मतलब अब आपका लॉस 7,000 से ज्यादा ज्यादा नहीं हो सकता, चाहे मार्केट कितना भी नीचे खुल जाए। अगले दिन अगर मार्केट 19,200 भी ओपन हो गई तो भी आपका 7,000 रुपए से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। तो आपने क्या किया, अपना लॉस कम किया। ठीक है, और क्योंकि आपने हेज किया इसलिए आपका प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, बट हमारा मेन मोटिव क्या था, अपना रिस्क कम करना। ये बेनिफिट मिलता है हमें डेबिट स्प्रेड में। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर हुआ। पहले क्या था कि भाई पूरा लॉस हो रहा था, है ना, अभी अब हमारा रिस्क कम हो गया तो रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं 7,000 रुपए भी थोड़ा ज्यादा है ना भाई, 7,000 रुपए भी मैं लॉस नहीं करना चाहता, मेरा तो है कि मैक्सिमम रिस्क जो है वो 5,000 6,000 से नीचे ही रहे, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा और पास का ऑप्शन सेल कर दो। 20,000 का ऑप्शन दूर पड़ रहा है, आप क्या कर सकते हो, 19,050 का कर दो। ठीक है, 19,050 का कितना चल रहा है, ऑप्शन चेन में जाके देख लेते हैं। 19,050, 950 सॉरी, 19,950 का चल रहा है 74 का। ठीक है, ये 59 का चल रहा था, तो हमारे कितने पॉइंट्स कम हो रहे हैं इसमें, लगभग 15 पॉइंट कम हो रहा है, 15 पंजे 75, तो मतलब 750 रुपये और बच जाएंगे। नहीं, और पास का करते हैं 91 वाला, या ये वाला 19,850 वाला कर लेते हैं, 115 रुपए का चल रहा है, और तब देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, 20,000 की जगह पर मैं इसको एडिट कर दे रहा हूं और 19,850 का कर दे रहा हूं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आपने बाई करा है उससे सस्ता सेल करना है। अगर आपने वो 200 रुपए पर बाई करा है तो जो सेल करोगे वो 200 रुपए से सस्ता होना चाहिए। 115 का चल रहा है, मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया। अब देखो, अब डिफरेंस देखो आप उसी पोजीशन में, 198 रुपए वाला सेल किया था, उन्नीस सॉरी बाई किया था 19,700 पर, और 19,850 वाला सेल कर दिया 115 रुपए पर। तो डिफरेंस देखो, मार्जिन सेम रहा, लगभग वही 20,000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लॉस देखो कितना आ गया। मतलब आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, है ना, पहले 10,000 रुपए का रिस्क था, अब आपका रिस्क 4,158 रुपए का हो गया। मतलब कि मार्केट कहीं भी चली जाए आपका लॉस इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ऑब्वियसली जब आप रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो रहा है, पहले प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता था। पर आपको समझना है कि आपके लिए पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल या गेन्स। क्योंकि मेरे समझ से किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन करे। कैपिटल का प्रोटेक्शन करे तो क्या मतलब है कि उसका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बाइंग में जो आपका रिस्क था कि टाइम आपके अगेंस्ट चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कम होती है और हमारा पूरा पैसा डूब जाता है, तो उसको बचाने के लिए इस तरह से आप हेज कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट का क्या फायदा है, आपको लग रहा है नहीं 4,000 तो कुछ ज्यादा हो गया, मैं इससे ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, इसको बढ़ा दो, इसको 19,900 कर दो, ये आपके हाथ में है। कितने भी प्रैक्टिस कर लो, इसका कोई ब्रोकरेज तो लग नहीं रहा है ना, 19,900 कर दिया। अब रिस्क कितना हो गया, 5300, आपको लग रहा है ये परफेक्ट है, इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं। ठीक है, अब आपको लग रहा है इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूं, तो आपने ये पोजीशन अब आप ले सकते हो। आप क्या करेंगे, 19,700 का कॉल बाई करेंगे और 19,900 का कॉल सेल कर देंगे, तो अब आपका मैक्सिमम रिस्क 5,000 रुपए फिक्स हो गया। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रही है, जैसे ही वो 19,000 ये सॉरी 19,900 पार करेगी, आप उस टाइम पर कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट स्प्रेड में टारगेट क्या रखते हैं, जो भी आपने सेल किया है ऑप्शन, जैसे ही प्राइस वहां पर पहुंचे अपनी पोजीशन बुक कर लो। ठीक है, पूरा प्रॉफिट 4,600 नहीं आएगा, उस वक्त पे करीब 3,500 3,600 आएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट होता है ये एक्सपायरी वाले दिन का होता है। इसी तरह से मार्केट अगर 200 पॉइंट गिर जाएगी तो पहले दिन आपका 5,000 का लॉस नहीं होगा, कहीं 3,500 4,000 का लॉस चल रहा होगा, क्योंकि
ये जो होते हैं ये मैक्सिमम वर्ड का मतलब क्या है कि एक्सपायरी के दिन ये आंसर आएगा, ठीक है। सो अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं अप टू यू, अदरवाइज डेबिट स्प्रेड में क्या होता है, जो आपने सेल किया होता है ऑप्शन, जैसे ही वहां प्राइस पहुंचता है आप अपना टारगेट बुक कर लेते हैं। तो ये बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, बेहतर चांसेस देता है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका दोनों पहले से ही बता देता है इतना हो सकता है। तो ये हमारे फायदे हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉस जो है कम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेबिट स्प्रेड का क्या फायदा हुआ, जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे थे, ऑप्शन बाइंग हमने की, लेकिन अपने ऑप्शन बाइंग में क्योंकि हमें पता था कि हमारा पूरा लॉस हो सकता है, उसको मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑप्शन सेल कर दिया। और सेल कौन सा करेंगे, हमेशा ओटीएम करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों के लिए एक बहुत आसान सी भाषा में लिख दे रहा हूं, अगर आप सिर्फ इतना नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या नोट डाउन करने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लो कि डेबिट स्प्रेड में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग बाई करते हैं एटीएम या फिर नियर आईटीएम, इसको बाई करते हैं। और सेल किसे करते हैं हम लोग, टारगेट वाले ऑप्शन को या फिर हम करते हैं ओटीएम को, ठीक है। जो हमारा टारगेट होता है या फिर वो ओटीएम होना चाहिए, ये होता है डेबिट स्प्रेड की डेफिनेशन। और क्रेडिट स्प्रेड में हम लोग क्या करते हैं वो भी लिख लेते हैं। क्रेडिट स्प्रेड में हम लोग बाई करते हैं, इसमें मेन पोजीशन सेलिंग की होती है, राइट। तो यहां पर बाई क्या करेंगे, यहां पर हम ओटीएम, ध्यान से सुनना, ओटीएम जो होगा हमारा उसको हम लोग बाई करेंगे। और सेल किसको करेंगे, एटीएम या नियर ओटीएम, ठीक है। सेलिंग हमेशा ओटीएम में करते हैं, ऑप्शन बाइंग हमेशा आईटीएम में करते हैं। ये तो ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग की बेसिक डेफिनेशन हो गई कि हम लोग बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं। जब बाइंग करते हैं तो कोशिश करते हैं आईटीएम या एटीएम में करें, और जब सेलिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एटीएम या ओटीएम में करें, ठीक है। आउट ऑफ द मनी इन द मनी, ठीक है। तो आप इस एक स्क्रीन को रख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं, आईपैड डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो डायरी पेन अगर आप लोगों के पास है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके को अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी, ठीक है। समझ गए। चलो एक बार क्रेडिट स्प्रेड का भी एग्जांपल ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्रेडिट स्प्रेड में दोबारा से देख लेते हैं कि क्या होता है। चलो ठीक है, वापस से चलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रा के ऊपर। ये रहा, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। अभी हमने क्या बनाया, डेबिट स्प्रेड बनाया, ठीक है। दोनों का एक एक एग्जांपल ले ले रहे हैं। चलो पहले हम लोग डेबिट स्प्रेड ही देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछली वीडियो देखी नहीं होगी। तो एक और एग्जांपल डेबिट स्प्रेड का ले लेते हैं, और इस बार शॉर्ट का ले लेंगे और किसी स्टॉक का लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम लोग ले रहे हैं टीसीएस का, ठीक है। चलो जी, अब टीसीएस मैंने ओपन कर लिया, ऑप्शंस ओपन कर लिया, नवंबर का ही महीना है, ठीक है, एक्सपायरी नवंबर है। अब इसका स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है, 3500 चल रहा है, सिंपल है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मार्केट यहां से गिरेगी और 3400 जाएगी, ध्यान से समझना। मार्केट गिरेगी और 3400 जाएगी, 3400 जाएगी, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, 3550 है, ठीक है, 3550 है। और इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडर पूछ रहे हैं डेबिट स्प्रेड मींस बुल साइड एंड क्रेडिट स्प्रेड मीन शॉर्ट साइड। नहीं, डेबिट स्प्रेड मीन कि आपकी मेन पोजीशन ऑप्शन बाइंग की होगी, और क्रेडिट स्प्रेड मींस आपकी मेन पोजीशन ऑप्शन सेलिंग की होगी। मतलब जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, उसे नेकेड ना रखने के लिए अगर आप उसके साथ एक बाई कर ले रहे हो तो वो क्रेडिट स्प्रेड, और डेबिट स्प्रेड का मतलब अपोजिट, ठीक है। सो 3500, 3400, 3550, ये तीन वैल्यू हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर ले ली है, ठीक है। चलो जी, अब इसके लिए बनाते हैं हम लोग डेबिट स्प्रेड बना रहे हैं। पहले पहले आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि टीसीएस गिरेगा, इसी एग्जाम्पल के लिए हम लोग डेबिट भी बनाएंगे और इसी एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट भी बनाएंगे, ठीक है। सेम एग्जाम्पल के लिए डेबिट बना रहे हैं, सेम एग्जाम्पल के लिए क्रेडिट बनाएंगे। हमारा जो फोकस है वो क्या है कि टीसीएस नीचे जाएगा, 3500 से 3400 जाएगा, ये हमने सोच लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब 3500 से 3400 जाएगा, ये गिर रहा है, हमने सोचा। तो पहली बार मैंने क्या किया कि मैं ऑप्शन बाई कर लेता हूं। बेसिक सा सेंस यही होता है कि हम क्या करेंगे, पुट बाई कर लेंगे। तो पुट बाई करने में आदमी क्या करता है, जाएगा 3500 का पुट खोलेगा, सी की जगह पर पी करेगा, देखेगा 35 रुपए का चल रहा है,
और बाई सेलेक्ट करेगा और बाइंग कर लेगा। अब ऑप्शन बाइंग तो आप ऐसे ही करते हो कि अगर टीसीएस गिर रहा है तो 3500 का पुट बाई कर लो, ठीक है। तो आपने किया, तो देखो क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई हमारा यहाँ पे 6,000 रुपये लग रहा है और 6,160 का पूरा पूरा रिस्क है, ठीक है। यही है, 6,000 रुपये लग रहा है, 6 के 6,000 का पूरा पूरा रिस्क है। अब आपको लगा 6,000 का रिस्क तो बहुत ज्यादा है, मुझे तो 3 लॉट लेने थे, 3 लॉट में तो मेरे 18,000 रुपये का रिस्क आ जाएगा, क्योंकि अगर कल को टीसीएस पंप हो गया तो क्या होगा, राइट। कल को भाई टीसीएस कल पंप भी तो हो सकता है ना, ऐसा कुछ गारंटी तो है नहीं वो गिरेगा ही, 50-50 चांस है, ठीक है। सो हमने क्या सोचा कि भाई अगर मार्केट गिर रहा है और मुझे ऑप्शन बाइंग करनी ही है तो इसको हेज कर लेते हैं। हेज क्यों कर लेते हैं कि आज मान लो 3500 चल रहा है और मैं अभी सेल ऑप्शन बाई कर रहा हूं पुट का, लेकिन अगर मैं गलत हुआ और कल को मार्केट 3600 खुल गई तो क्या होगा, मेरा तो पूरा पैसा डूब जाएगा। इस चीज को बचाने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेबिट स्प्रेड बनाएंगे। तो आपने बाई कर लिया, टारगेट क्या है हमारा 3400, तो 3400 या कोई भी ओटीएम आप जो है सेल कर दोगे। तो या तो आप 3400 कर लो या 3420 कर लो, 3440 कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो। चलो 3420 करके देखते हैं पहले, ठीक है। इस पुट को मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा। अब देखो, जब मैंने इसको सेल किया, जब मैंने इसको सेल किया तो अब आप देखो, रुपए ज्यादा लगे, 6,000 पहले लग रहे थे, अब एक लोट में 21,000 रुपए लग रहे हैं। बट अंतर क्या आया, पहले मेरा पूरा 6,000 रुपए लॉस हो सकता था, अब मेरा सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपए लॉस हो रहा है। और मैं 21,000 रुपए लगा रहा हूं, उसका तो ये सिर्फ 20% है। आप समझ रहे हो, ठीक है। मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, अब आपने 21,000 रुपए एक लोट में लगाए और 4,000 रुपए का आपका रिस्क है, तो अब आपका टोटल रिस्क 4% हो गया। ये है मैक्सिमम। अब जरूरी नहीं ना आपका मैक्सिमम ही लॉस होगा अगले दिन, हो सकता है मार्केट उल्टी जाने लगे, 500,000 रुपए का लॉस दिखा रहा हो, आपको लगे नहीं मेरा स्टॉप लॉस हो गया, आप पोजीशन काट भी सकते हो, है ना। बट ये मैक्सिमम है, अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो भी आपका 4,000 रुपए से ज्यादा का लॉस नहीं होगा। ये बेनिफिट हुआ। और अभी भी हमारा प्रॉफिट देखो पर लॉट 10,000 रुपए आ रहा है, राइट। तो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड भी हमारा जो है 1:2 का आ रहा है। 4,000 रुपए के रिस्क पे 9,600 रुपए बन रहे हैं, ठीक है। ये होता है फायदा डेबिट स्प्रेड का, कि जो पोजीशन हमारी ओपन थी जिसमें हमारा पूरा पैसा लॉस हो सकता था, मैंने बस जो मेरा टारगेट था वो सेल कर दिया, तो मेरा ये बेनिफिट आ गया। और इसको आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए, मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए और 4% रिस्क आप नहीं लेना चाहते पोजीशन में, आपको लग रहा है नहीं 4% भी ज्यादा है, इसको और कम करना है, तो और पास आ जाओ, 3420 का लिया, इसकी जगह 3440 ले लो, मॉडिफाई कर दो। अब देखो, अब 3700 रुपये रिस्क हो गया। क्या 3700 रुपये आपके लिए है? 3% हो रहा है? नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, और पास आ जाओ। 3500 का हमने सेल, 3500 का हमने बाई कर रखा है, हम 3460, 3480 का भी कर सकते हैं। जितना करते जाओगे उतना देखो प्रॉफिट भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा रिस्क घटा रहे हो उतना ही आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है ना। दोनों चीजें कम होंगी एक साथ, पर फिर भी बेहतर है भाई। मेरे हिसाब से तो 2800 रुपये लगा के अगर 4,000 रुपये आ रहे हैं, बेहतर है ना। अगर आपने खाली पुट बाई किया होता और आपका पूरा का पूरा 7,000 रुपये रिस्क पे होता, यानी कि 7% रिस्क पे होता, और अगले दिन हो सकता है कि आपका ऑप्शन से 2 ही रुपए बढ़ता और आपको प्रॉफिट इतना होता ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग डेबिट स्प्रेड बनाते हैं। और आप इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने लिए जो सबसे बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड वाला सेटअप होता है वो आप निकाल सकते हैं। और जैसे ही जो आपने ये सेल किया है 3460, तो मतलब क्या है, 3500 प्राइस था टीसीएस का, गिरना शुरू हुआ, जैसे ही 3460 पहुंचा तुरंत अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिए, वो आपका प्रॉफिट हो गया। एक्सपायरी से पहले आपका प्रॉफिट उतना ही होना है, एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग डेबिट स्प्रेड ट्रेड करते हैं। अब एक बंदा हो गया, ये ऑप्शन बायर हो गया। अब दूसरा बंदा क्या बोलता है कि सर मैं तो ऑप्शन सेलिंग करता हूं, मैं तो ऑप्शन बाइंग करता ही नहीं हूं। हो सकता है, तो सेम सेम एग्जाम्पल पर चलते हैं। वो क्रेडिट स्प्रेड बनाएगा, क्रेडिट स्प्रेड में वो क्या करेगा, इसको रीसेट कर देते हैं कि मार्केट 3400 जाएगी उसको लग रहा है, तो वो क्या करेगा, 3400 जाएगी, 3500 चल रहा है, तो वो यूजुअली क्या करता है, 3500 का ऑप्शन जो है, 3500 का कॉल, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो कॉल करेगा सेल, वो 3500 का कॉल जो है सेल कर देगा, ठीक है। अब ये हो गया ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर क्या करेगा, ऑप्शन सेलिंग, उसने सेल कर दिया। अब उसके सामने क्या समस्या थी कि उसने सेल किया, मैक्सिमम प्रॉफिट तो 7,000 रुपए है, लेकिन अगर कल को मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में खुल गया, कल को मार्केट 3600 खुल गया, 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, तो लॉट साइज है हमारा यहाँ पर
कितने का, 200 का आई थिंक होता है लॉट साइज, 175 का, तो उसका तो 17,000 का लॉस हो जाएगा। तो अब उसकी भी पोजीशन रिस्क में है, अगर उसने नेकेड सेलिंग करी है उसकी पोजीशन रिस्क में है, क्योंकि जो मैक्सिमम लॉस है वो कितना है, देखो मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड, कितना भी लॉस हो सकता है। ऑप्शन बायर का तो फिर भी 6,000 रुपए हो रहा था, इसका तो कितना भी हो सकता है। और पैसा कितना लग रहा है, 1,05,000। सर मेरे पास तो पूरे ही पैसे 1 लाख थे, मैं ऑप्शन सेलिंग करूं कैसे, ये दिक्कत आती है राइट। अब ऑप्शन सेलिंग करने के लिए बार बार लिखता हूं, अगर आपको नेकेड सेलिंग करनी है तो 4-5 लाख रुपए होने चाहिए। क्यों लिखता हूं, इसीलिए पहले तो 1.5-2 लाख रुपए तो आपके पोजीशन में लग जाते हैं, फिर अगर मार्केट ऑपोजिट खुल गई तो आपका लॉस भी बड़ा होगा, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो कैसे करें ऑप्शन सेलिंग, तो हम क्या करेंगे, अपने इस रिस्क को भी कम करेंगे और इसको भी कम करेंगे कि भाई अनडिफाइंड कुछ नहीं होता, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है कहां चली जाए, तो दोनों को बचाते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। क्रेडिट स्प्रेड का मतलब कि ऑप्शन सेलिंग के अगेंस्ट पोजीशन करना। तो अगर मैंने कॉल सेल करा है तो मैं कॉल ही बाई करूंगा, अगर मैंने कॉल सेल करा है कॉल ही बाई करूंगा। और कौन सी कॉल बाई करूंगा, जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसके ऊपर वाली कोई भी कॉल बाई कर लो, ठीक है। तो अगर 3500 यहाँ पे मैंने सेलिंग करी है, ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा, कोई भी ओटीएम यानी कि जैसे कि मान लो 3500 ले ले रहे हैं, 3540 ले ले रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, 3540 का कॉल करूंगा, बाई कर लूंगा। देखो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, अपने अपोजिट बाई करेगा, और ऑप्शन बायर क्या कर रहा था, अपने अपोजिट टारगेट वाले ऑप्शन को सेल कर रहा था। यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन को बाई करोगे। मैंने बाई क्लिक कर दिया, अब देखो डिफरेंस क्या आया, पहले कितना रुपया लग रहा था, 1 लाख रुपए, अभी कितना रुपया लग रहा है, सिर्फ 27,000 रुपए। हाँ ये तो बन रहा है सर, 1 लाख रुपए में 27,000 रुपए तो लगाए जा सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो 1 लाख रुपए के साथ भी, अगर आप स्प्रेड बना के कर रहे हो, अगर आप अपनी पोजीशन को हेज लेके चल रहे हो, ठीक है। 27,000 रुपए लग रहा है, और क्या बेनिफिट हुए, पहले लॉस कितना हो सकता था, अनलिमिटेड, कितना भी लॉस हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, अभी मैक्सिमम लॉस कितना आ गया, मतलब कल को मार्केट 3500 से 3400 गिरने की जगह पर 3800 ओपन हो जाए, 300 पॉइंट ऊपर हो जाए, आपके अपोजिट चली जाए पूरी तरीके से, बुरे तरीके से, तो भी आपका लॉस 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। ये फायदा है। और आपका जो कैपिटल आपने लगाया है उसका 10% प्रॉफिट आप अभी भी कमा सकते हो, अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में गई। और ऑप्शन सेलर को एक और फायदा होता है, अगर टारगेट तक भी नहीं गया प्राइस, बस एंट्री से नीचे रहे, तो भी उसका प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, टाइम डिके, आप समझते होंगे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट डेफिनेटली थोड़ा सा कम है, बट कंपेयर टू अगर आप करोगे जितना कैपिटल आपने डिप्लॉय करा उसका 10% आ रहा है, और आपका मैक्सिमम रिस्क जो कि दिक्कत रहती है ऑप्शन सेलिंग करने में, वो तो बिल्कुल ही कंट्रोल हो गई। और सिमिलरली इसको भी आप एडिट कर करके देख सकते हो, आपको लग रहा है 4,000 रुपए भी ज्यादा लग रहा है सर, आप इसको 3540 की जगह थोड़ा और पास ले आओ, 3520 कर लो, 3520 करके मॉडिफाई कर दिया, तब आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 हो गया। 1,800 रुपए का लॉस हो सकता है और 1,800 रुपए का ऑन हो सकता है, सर इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ 1 लाख रुपए पे भी, तो सिंपल है, जाओ पहले एक ऑप्शन बाई करो ये वाला, फिर ऑप्शन सेल करो 44 रुपए के आसपास, 34 रुपए के आसपास, दोनों पोजीशन को एक्सपायरी तक छोड़ दो, एक्सपायरी तक छोड़ दो 30 नवंबर तक, या तो मैक्सिमम लॉस का 1,800 रुपए होगा या मैक्सिमम प्रॉफिट 1,800 रुपए होगा। और आपको बस दिमाग क्या लगाना है कि अगर आपने 3500 का प्राइस चल रहा था और आपका टारगेट 3400 का था, तो आपको बस ये ध्यान रखना है एक्सपायरी तक प्राइस आपके ब्रेक इवन प्राइस के ऊपर ना जाए। ब्रेक इवन प्राइस कितना है, 3509, तो 3500 चल रहा था, लेकिन अगर वो 3505 पे भी एक्सपायर हो गया ना, तो भी आपका 1,800 रुपए का पूरा प्रॉफिट होगा। ये फायदा होता है क्रेडिट स्प्रेड का। तो ऑप्शन सेलर इस तरह से हेज करते हैं और ऑप्शन बायर उस तरह से हेज करते हैं, ये होते हैं क्रेडिट एंड डेबिट स्प्रेड। अब किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछे। हाँ जी, क्वेश्चन आए हैं चैट में, जब तक मैं वो पढ़ रहा हूँ। व्हाट अबाउट डायरेक्शनल, आई मीन वन साइडेड बायस्ड व्यू। सर वन साइडेड है तो आप डेबिट स्प्रेड बनाइए, ऑप्शन बाइंग करिए, ज्यादा इजी है। स्प्रेड गिव्स बेनिफिट टू लो मार्जिन, यस इन ऑप्शन सेलिंग, स्प्रेड गिव्स बेनिफिट टू लो मार्जिन इन ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। Secondly, if you do like 19,500 C sell 20K call buy margin benefits, here we do one side, right? ये क्वेश्चन मैं आपका समझा नहीं, क्रिप्टो ट्रेडर आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं समझा। अगर आप 19,500 का कॉल सेल करते हैं और 20K का कॉल बाई करते हैं, मार्जिन बेनिफिट्स भी होंगे यहाँ पर। अगर आप वन साइड करते हैं, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा सर, 19,700 प्राइस चल रहा है,
आप क्या कर रहे हो, 19,500 का सेल कर रहे हो और 20,000 का बाई कर रहे हो, तो आप एक्चुअली ना डेबिट स्प्रेड बना रहे हो ना क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो, आप तो स्ट्रेडल बना रहे हो। ठीक है, इसको स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल बोलते हैं जो आप लिख रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये समझना है, देखो ये स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है, तो आप ये वाला बाई करोगे, इसके इसके साथ वाला, और ये वाला सेल करोगे जो आपका टारगेट है, ये हो गया डेबिट स्प्रेड। और क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, ये प्राइस है, ये ऊपर जा रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे यहां कहीं वाला सेल करोगे, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे वाला आप बाई करोगे। ये बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो सेलिंग में आप एक ही साइड वाला कर रहे हो, बाइंग में आप ये और टारगेट वाला कर रहे हो, ये छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप दोनों साइड का करोगे, ये प्राइस चल रहा है एक यहाँ का एक यहाँ का, तो ये स्ट्रेडल हो गया। ठीक है, हाँ जी, आगे क्लास करेंगे सर, बिल्कुल स्ट्रेडल स्ट्रैंगल की भी करेंगे, आप लोग सेशंस में आते रहिए तो बिल्कुल करेंगे। अब मुझे भी तो मोटिवेशन तभी मिलेगा ना जब लोग ज्वाइन करेंगे। अब आप लोग लाइक करोगे वीडियो, कमेंट करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, मुझे लगेगा लोग सीख रहे हैं तो मैं क्लासेस करूंगा। कोई बोलेगा नहीं, सीखेगा नहीं, एक्टिव नहीं रहेगा, फिर मुझे लगेगा कोई सीखता नहीं तो मैं सिखाऊं क्यों। देखो सीखना तो आप लोगों के हाथ में है ना, मैं तो सिखाने के लिए हमेशा से रेडी हूँ। ठीक है, तो इस पे भी सेशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ऑल राइट, सो क्रेडिट डेबिट स्प्रेड में आई थिंक सबके क्वेश्चंस क्लियर हैं, क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं आया है। सर मैं ओपन इंटरेस्ट ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अपने टेक्निकल्स पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। हालांकि ओपन ओपन इंटरेस्ट के बारे में अगर आप लोगों को जानना होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि पढ़ा मैंने उसके बारे में बिल्कुल है। लेकिन वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं आपको ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बता पाऊँ कि कहाँ पर प्राइस जाएगा। मेरी एक्सपर्टीज टेक्निकल्स को लेकर है, चार्ट को लेकर है, मैं उसके हिसाब से जरूर बता दूंगा। हालांकि ओपन इंटरेस्ट के बारे में जितना आपको जानने की जरूरत होगी ट्रेड करने के लिए वो सब मुझे आता है, बट आई नेवर लाइक पुट अ ट्रेड यूजिंग ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, आगे की क्लासेस में बिल्कुल ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सो ये था क्रेडिट और डेबिट स्प्रेड। ऑलराइट, स्टे एक्टिव इन द चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए चैनल के बारे में, थोड़ा सा आप लोग कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, हमें हेल्प करेंगे, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा इन सारी चीज़ों में। चलिए फिर मिलेंगे जल्दी अगले सेशन में कुछ अगले टॉपिक के साथ। ऑलराइट एवरीवन, एंजॉय योर वीकेंड। गुड बाय।